पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए अब हम अगली विधानसभा सीट का जिक्र करते हैं और अगली विधानसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रफीगंज की सीट। औरंगाबाद में रफीगंज, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ तो ध ही गया। लोकसभा चुनाव में अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। तो देखिए यहाँ 2020 में निहालुद्दीन चुनाव जीते हुए हैं आरजेडी के। वही वाली बात है कि जहां माले और आरजेडी और कांग्रेस एक साथ, हाँ, तो 63,325 मत लाकर चुनाव जीते थे। और यहाँ चिराग पासवान के उम्मीदवार परमोर सिंह दूसरे नंबर पर थे एलजेपी के 53,896 मत लाकर। और जो निवर्तमान विधायक थे अशोक सिंह, मतलब 2015 के जीते हुए 2010 में भी जीते थे जेडीयू के, वह तीसरे नंबर पर चले गए थे 26,833 मत लाकर। लेकिन खबर ये है, चलिए पहले आरजेडी की ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। आरजेडी से निहालुद्दीन फिर से रिपीट होंगे, इसमें कहीं कोई इफ्बत नहीं दिखता। बिल्कुल। और इंडिया ब्लॉक को लगता है कि जब से अभय कुशवाहा की जीत हुई है, यह सीट हमारे लिए और ज्यादा सुरक्षित हो गई है। अच्छा। क्योंकि निहालुद्दीन की जीत में 2020 में मुस्लिम और यादव ही थे और माले का समीकरण था। लेकिन जब अभय कुशवाहा चुनाव जीते हैं तो के भी आ गया। हाँ, के भी आएगा। मतलब हम देखिए, या तो उस पर निर्भर करेगा कि किस तरीके का नेतृत्व और फला। क्योंकि देखिए वहां तो इंडिया ब्लॉक में के को बोगी ही बनना है, इंजन नहीं बन सकता है ना। लेकिन के का कुछ भी मत मिला तो प्लस हो रहा है, बिल्कुल, हाँ। पर अब यह एनडीए में, क्योंकि दूसरे नंबर पर लोजपा का उम्मीदवार था, तीसरे नंबर पर जेडीयू का था, तो क्या यह सीट जेडीयू छोड़ देगा? खबर यह है कि जेडीयू इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हाँ, एकदम साफ साफ कह दिया गया कि औरंगाबाद में रफीगंज नहीं छोड़ेंगे। यानी कि चिराग इधर मत देखें। चिराग को लड़ना होगा यदि सीट लेना है तो अब यदि जेडीयू नहीं छोड़ रहा है तो क्यों नहीं छोड़ रहा है? तो अशोक सिंह जो 2010-2015 में जीते, 2020 में तीसरे नंबर पर चले गए, उन्हें फिर से लड़ाने की तैयारी है जेडीयू की ओर से। जी। और बीजेपी को भी शायद कोई आपत्ति नहीं है। तो अब देखिए अशोक सिंह का भी इतिहास है। अशोक सिंह के पिता रामाधार सिंह हुआ करते थे। जब बिहार में नरसंहारों का दौर चल रहा था तो रामाधार सिंह क्या थे सबको पता है। वह निर्दलीय विधायक भी हुए थे गुरुआ से। लेकिन चिराग पासवान क्यों छोड़ेंगे सीट को? भाई वो दूसरे नंबर पर थे जी। परमोर सिंह देखिए माल जाल वाले हैं, यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ तक। यानी कि इनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, तरह तरह का पैसा है, तरह तरह का पैसा है। जी। तो परमोर सिंह के लिए अब चिराग पासवान कितना लड़ पाते हैं और कितना आड़ेंगे? हाँ, कितना आड़ेंगे यह देखने की बात होगी। तो यहाँ तो ये स्थिति हो गई इंडिया ब्लॉक और एनडीए की। यहाँ भी जनसुराज पार्टी के लिए सबसे अधिक जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है उनका नाम है तजम्मुल खान। बिल्कुल, तजम्मुल खान लगे हुए। हाँ, ये पुराने जेडीयू के नेता हैं। मतलब जेडीयू के पुराने नेता हैं। ये जेडीयू के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। अब तजम्मुल खान आएंगे तो प्रशांत किशोर के चेहरे पर कितना वोट मिलेगा या फिर किसका गणित बिगाड़ेंगे, यह बात भी समझ में आएगी।